तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। भाग 4। श्री परमहंस दयाल जी से श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी का मिलाप। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी स्थान में अवतरित हुए। बाल्यकाल से ही इनकी स्वच्छ प्रकृति थी तथा अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहते थे। बचपन में ही पर्वतों की कंदराओं में बैठे रहना तथा आत्म स्वरूप के अलौकिक आनंद प्राप्त करते रहना इनका नियम था। यह जन्मजात अवतारी विभूति थे। अतः सन 1904 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज दीवान भगवान दास के साथ टेरी पधारे। तब वहाँ सत्संग उपदेश की पावन धारा निरंतर बहने लगी। जब उन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को पता चला कि एक परिपूर्ण महापुरुष टेरी में ही पधारे हैं, तो उनके दिल में भक्ति भावनाएं जो पहले से ही उमड़ती रहती थी मचल उठी। सुनते ही श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में आ पहुँचे। ज्यों ही श्री परमहंस दयाल जी के सामने उपस्थित होकर वंदना की, त्यों ही श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, भैया आ गए, हम आपके लिए ही यहाँ आए थे। श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी ने मस्तक झुकाया। उस समय श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ली थी। श्री गुरु आज्ञा में निज जीवन ढाला और स्वीकार्य धैर्य को सफलता पूर्वक प्राप्त किया। परम श्रद्धेय इस महान आत्मा का संपूर्ण विवरण उनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। संत महापुरुष अपनी मौज में आकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका रहस्य जानना सामान्य बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज सत्संग उपदेश कर रहे थे। उनके दिल में से यह ख्याल आया, देखे यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्रित हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति व प्रेम है। सत्संग के उपरांत आपने प्रत्येक सत्संगी व गुरुमुख प्रेमी से यह वचन फरमाया कि आप जो कुछ चाहते हैं मांगो। इस प्रकार एक से एक पूछा, आप क्या चाहते हो? किसी ने समाधि लगाने के विषय में विनय की, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार क्रम से सबने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की। श्री परमहंस दयाल जी उसी अनुरूप युक्ति बतलाते जा रहे थे। अंत में सब कुछ पूछ चुके थे तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबका हुआ बैठा था। उस पर कृपा दृष्टि फरमाई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस ओर संकेत कर कहा, कहो साहेब, आप क्या चाहते हो? उसने फारसी में एक शेर पढ़ा, ना जाहो जलाल किबराया में ख्वाहिम, ना दर्द तुरा हेच दवा में ख्वाहिम, हर कस जोरे तू मतलबे में ख्वाहिद, जा खस्ता दिल अज तू तुरा में ख्वाहिम। अर्थ, प्रेमी ने विनय की कि ए मेरे इष्ट देव, मेरे मालिक, आपसे बड़ी बड़ाई या मान अथवा ऐश्वर्य के समान नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए कोई दवा भी नहीं मांगता कि मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी आपसे अपनी विवशता प्रकट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, लेकिन ए मेरे प्यारे, यह दास तो केवल तुम ही को मांगता है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। तब श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमी पर कृपा भरी दृष्टि से देखा और फरमाया, ठीक है, रूहानियत में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ मांग यही होती है। सच्चे प्रेमी की यही भावनाएं हुआ करती है। जैसी जिसकी भावना हो उसे तदनुरूप फल मिलता है। इन श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण कर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज आलोकित होते हुए पाया। इस प्रकार कृतार्थ हो मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं
है, उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गूढ़ रहस्यों का पता चलता है। अतः मालिक से केवल उसी को ही मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही अपना बन गया तो उसकी दासियां रिद्धियां सिद्धियां स्वयं ही उनके श्री चरणों में आ जाती है। माया मायापति की दासी है। इसके विपरीत यदि माया की इच्छा करो तो यह अपना नहीं बनती, अंत में धोखा दे देती है। अतः सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं, वे अपनी कृपा से सबका दामन भरते हैं। अब यह जिज्ञासु की अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है, जितना पात्र होगा उतना ही ग्रहण कर सकेगा। क्या सुंदर उत्तर दिया उस प्रेमी ने, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिल में सतगुरु का निवास हो गया हो वह किसी कमी कोई शेष नहीं रह जाती। ध्यान समाधि साधन संयम सभी उसी में समा गए। इसलिए जिज्ञासु को सर्वदा अपने मालिक से उसी को ही मांगना उचित है। वैसे तो महापुरुष परा विद्या के स्वामी होते हैं, वे सर्वगुण संपन्न तथा जन्म में से ही अवतारी विभूति होते हैं। वे किसी से ज्ञान लेते नहीं अपितु देने के लिए आते हैं। फिर भी संसारिक दृष्टिकोण से वे स्वयं वही कार्य करते हैं जिस पर संसार चल सके। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अवतारी विभूति होते हुए भी संसार के सामने यह आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बने और महान बनने के लिए क्या किया जाए व कैसे करना चाहे। खातिरदारी या आदर भाव समान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ यह है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार वनस्पतियां अनाज जमीन पैदा होते हैं। समग्र विश्व को के लोग इससे अपना लालन पालन करते हैं। जमीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे खोदता है। धरती से सबको सब तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी का भला बुरा नहीं कहती। जमीन पर बगीचे लगवाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को आपत्ति नहीं है। मतलब यह है कि धरती सबका आदर भाव से संभाव करती है, क्योंकि कहा भी गया है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कुटिल वचन साधु सहे और ना सहा जाए। इसलिए संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि ए जिज्ञासु, अपने आप को जमीन की तरह बना, अपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दे कि कभी किसी के प्रति कोई बुरा शब्द नहीं निकले और ना ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमजोर ख्याल भी आए। धरती से यह शिक्षा मिलती है जिसे संत महापुरुष अपनाते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के अभिलाषी को भी इस गुण को अपनाने का उपदेश देते हैं। हिलम का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। हिलम कहते हैं हिलामी नम्रता आप जी। जैसे मृतक शव को जिस तरह रखो, जहाँ रखो, जमीन में दफनाओ या जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित करो, वह कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह ए जिज्ञासु, तुम्हें भी मुर्दे से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सद्गुरुदेव जो भी कहें जैसे कहें, उन वचनों को शिरोधार्य कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नम्र भाव से परमार्थ के पथ पर रहने में ही लाभ है। जिसने अपने आप को छोटा माना, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। संत सहजोबाई जी ने कहा है, शीस कान मुख नासिका, ऊंचे ऊंचे नाव, सहजो नीचे कराने सब कहु पूजे पाँव। मनुष्य के शरीर के अंगों में सिर, मुंह, नाक, कान ये उच्च पद में स्थित है, परंतु पाँव नीचे होने के कारण कोई पाँवों चरणों किसकी ही पूजा करता है। चरणोदक और चरण रेणु ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार संत कबीर साहिब जी ने भी लिखा है, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पीवे ऊंचा प्यासा जाए।
प्रकृति के नियम अनुसार पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वह नीचे स्थान पर स्थिर रहता है, ऊंची जगह पर पानी नहीं ठहरता। पानी पीने के लिए मनुष्य को नीचे झुकना पड़ता है। इस तरह से जिसने नम्रता ग्रहण की वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फल लगने पर डाली हमेशा झुक जाती है, नम्रता आने पर सभी गुण स्वयं आरंभ हो जाते हैं। सखावत का सबक पाया अब्र ने, सखावत का सब्र पाया अब ने। सखावत कहते हैं उदारता का विशाल दिल। अब्र बादल, बादल में उदारता परोपकार का गुण सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है, बादल के लिए बंजर, उपजाऊ, अनुपजाऊ अथवा अत्यधिक उपजाऊ, कल्हड़, पहाड़ी, चट्टान, मैदानी, तालाब, नदी, ताले सब बराबर हैं। बादल सब पर बिना किसी स्वार्थ के समभाव से बरसता है। बादल में एक विशेष गुण यह भी है कि वह समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसता है। इसी प्रकार बादल की तरह ए जिज्ञासु तू भी केवल उपकार करना सीख। देह धरे का गुण यही, देह दे कुछ देह, बहुरी ना देही पाइए अब की देह से दे। अर्थात इस जन्म में जो कुछ करना है कर ले, परोपकार कर ताकि अपने ध्येय को पा सके। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे तो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना। नेकी कर दरिया में डाल, अपने दिल में किसी से बड़ा बनने की इच्छा ना रख। छुपावना ऐब का शब्द ने सिखाया। ऐब कहते हैं बुराई को और शब अर्थात रात्रि। रात्रि सब की बुराइयों पर पर्दा डालती है। अपराधी अपराध करे, चोर चोरी करे अथवा कोई कुछ भी करे, परंतु रात्रि का अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। वैसे ही प्रकृति की ओर से अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का प्रबंध है। कौन कहता है कि जालिम को सजा मिलती नहीं, नेक कर्मों की भला किसको वजह मिलती नहीं। अच्छे बुरे किए हुए कर्मों कर्म फल अनुसार सबको मिलता है, परंतु रात्रि यही सिखाती है कि किसी भी बुराई का भेद ना खोलो। इसीलिए ए जिज्ञासु तेरा इतना विशाल दिल और गंभीर स्वभाव हो, किसी की छोटी छोटी गलती पर ध्यान ना दे। दूसरों के दोषों को गिनना अच्छा नहीं, अपने अवगुणों की तरफ देख। दोष पर आया देख कर चले हसत हसत, अपना याद ना आवही जाका आदि न अंत। मनुष्य अपने अंतर्मास में झांक कर देखे तो पता चलता है कि स्वयं में कितने अवगुण हैं। इसीलिए अपने सुधार की चिंता करनी चाहिए। सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। सब्र कहते हैं संतोष व धैर्य को। आतिश अर्थात आग। जिस प्रकार आग से ईंधन फेंकने पर आग उसे जलाकर राख बना देती है, आग में जो भी वस्तु डालो वह उसमें जल जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का संतोष पूर्वक जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। रूखा सूखा चिकना जैसे भी मिले उस पर संतोष रखना चाहिए। सदा प्रसन्नचित मालिक के भजन में लीन रहना चाहिए। ज्ञान रूपी अग्नि को जलाकर उससे तृष्णा लोभ संकल्प विकल्पों की लकड़ियां झोंक दे, ताकि वे इस अग्नि में जलकर राख हो जाए और जीव 84 लाख योनियों के चक्र से बच जाए। प्रारब्ध तो अवश्य मिल जाएगी। यदि इंसान इच्छाओं को बढ़ाता जाएगा तो स्वयं दुख रूप में बना रहेगा, क्योंकि कर्म कमंडलू कर गए, तुलसी जहाँ लागी जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंद में अधिक न समाए। अर्थात अपने प्रभात का जो अपनी भाग्य की रेखाओं में बंद किए हुए जीव जहाँ भी जाएगा उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलता है, सो वही मिलेगा। तृष्णा जीव को अपने प्रभात पर राजी नहीं रहने देती, इसीलिए जीव सदा दुखी रहता है। सुख उसके मानव भाग्य में नहीं है। यदि अपने प्रभात पर प्रसन्न रहे तो उसे पता चले कि वे कितना सुखी है। ए जिज्ञासु तू भी अपने प्रभात पर संतोष रखकर मालिक की भजन बंदगी से दिल लगा, ताकि सुखमय बन सके। हवा ना अजल आजादी सुनाया।
अर्थात हवा में आजाद रहने का संदेश दिया। आजाद रूह ने स्वतंत्रता, जैसे आजादी का अर्थ मुक्त होना। मुक्ति उस समय मिलती है जब रूह पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। मनुष्य की रूह हो वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बंधनों में बंध चुकी है। हवा कहती है कि जैसे मैं स्वतंत्र हूँ वैसे तुम भी रूह को इन बंधनों से आजाद करो। परंतु यह रूह आजाद हो कैसे? बंधे को बंधा मिले, छूट कौन उपाय, कर सेवा निर्बद्ध की, पल में लेत छुड़ाए। यह जीव जो माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिसे समय के संत महापुरुष जो इन बंधनों से मुक्त होते हैं, वही जीव को आदि व्याधि उपाधि त्रय तापों से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा जीव इन विकारों से निकलने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। संत महापुरुष जिस भक्ति के पथ को दर्शाते हैं वे भी यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। इस मार्ग पर चलने से जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं आजाद बंधन मुक्त होगा वही बंधन मुक्त में पड़े हुए को छुड़वा सकता है। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ हो वह दूसरों को कैसे छुड़वाएगा? अतः संत महापुरुष की शरण में आकर ही जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए ए जिज्ञासु, बंधन से मुक्त होने का साधन कर। संत महापुरुषों की संगति को अति शीघ्र प्राप्त कर, तभी तो माया के बंधनों से आजाद हो सकेगा। मुरबत का सबक लिया शजर से। मुरबत का अर्थ है हमदर्दी। शजर कहते हैं वृक्ष को। संत महापुरुषों के वृक्ष को परमार्थ की श्रेणी में गिना है। वृक्ष, तालाब, मेघ तथा संत जन ये संसार में परमार्थ के लिए ही आते हैं। ये लोगों को लाभ ही पहुंचाते हैं। वृक्ष के विषय में पंजाबी कवि ने लिखा है, बंदे कोलो रुख चंगेरा, जेड़ा लग पावे बिन लायो, टीमा खाए ते फल खवाए, अते फरक ना करदा छायो। चंगा खावे ते चंगा पहने, अते रब दा नाम बुलायो, अख गलिया मोया जीव दिया, तू केड़े कम आयो। अर्थात वृक्ष का स्वभाव होता है कि वे जंगलों में जो बिना उगाए ही उगते हैं, कुदरत की ओर से कहीं कहीं पर स्वयं लगाने पड़ते हैं। फिर उसके स्वभाव की विशेषता का वर्णन करते हैं कि जब उस पर फल लगता है तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं और वह उन पत्थरों के बदले मीठे स्वादिष्ट फल प्रदान करता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य बनता है। वृक्षों के पत्तों से झोपड़े बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है। वृक्ष की लकड़ी मकानों के घरेलू वस्तुओं अर्थात मेज, कुर्सी, चारपाई, आग जलाने आदि के प्रयोग में लाई जाती है। किसी कवि ने तो इतने तक कहा है कि मनुष्य का जन्म, यौवन, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और अंतिम समय तक लकड़ियों से ही संबंध है। जन्म के बाद शिशु का झूला, कुछ बड़े होने पर बाल्यावस्था में तख्ती, खेलने का सामान, यौवन में ठाट बाट के लिए लकड़ी का सोफा, मेज, कुर्सी आदि, बुढ़ापे की लाठी के सहारे चलना और अंतिम समय देह संस्कार भी लकड़ी से होना अर्थात आदि, ये अंत तक मनुष्य का लकड़ी से संबंध होता है। यह लकड़ी ही वृक्ष का दूसरा नाम है। संपूर्ण जीवन ही मनुष्य का लकड़ी से सुखदायी बनता है। विचार किया जाए तो वृक्ष को अपने तन से कोई स्वार्थ नहीं, वह कटने के लिए कभी निषेध नहीं करता। चाहे उसे कोई कुल्हाड़ी से काटे अथवा आरे से नीचे रख दे, चाहे किसी जाति का मनुष्य उसकी छाया में बैठ जाए या सबको छाव देता रहे, उसके लिए ऊंच नीच सब बराबर है। इसी प्रकार ए जिज्ञासु, अपने जीवन को वृक्ष की न्यायी परमार्थी बना, क्योंकि कहा भी जाता है, भले से भला करे यह जग का व्यवहार, बुरे से भला करे ते विरला संसार। सर्वसाधारण का यही स्वभाव है कि जो भलाई करे उसके साथ भलाई उचित व्यवहार करते हैं,
परंतु जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करे, वे मनुष्य संसार में कोई ही मिलते हैं। उन वृक्ष उनमें से एक है। तराजू के अदल का हुनर पाया, अदल इंसाफ या न्याय करना। यह तो सबको विदित है कि तराजू सबको न्याय सिखाता है। जरा सी वस्तु घट बढ़ जाने पर पलड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस काम को तुम स्वयं अच्छा नहीं समझते, तुम्हें स्वयं अच्छा ना लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों से मत करो। दूसरों को अपने से हीन समझना अपनी ही हीनता है। हर चे बर खुद न पसंदी बा दगीरा माँ पसंद। जैसा व्यवहार तुम अपने साथ करना चाहते हो, वैसा दूसरों से करो इखलास सब से एक जैसा। महतबा ने यह नुक्सा पढ़ाया। इखलास व्यवहार वर्ताव महतबा चांद जैसे चांद सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है, अर्थात सब को समान रूप से रोशनी तथा ठंडक प्रदान करता है। इसी तरह जीव इंसान को भी यह पाठ पढ़कर शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा दूसरों के साथ मीठा बोलो, सरल स्वभाव से दूसरों के दिल में ऐसा प्रभाव डालो कि वह जिंदगी भर भूलने ना पाए। जैसे चांद की रोशनी से भूले भटके प्राणी को रोशनी प्राप्त होती है, इसी प्रकार पथ प्रदर्शक बन कर दूसरों को मार्ग दिखाओ। ए जिज्ञासु, यदि तुम धैर्य प्राप्ति की अभिलाषा है तो सबके साथ समान भाव निस्वार्थ व्यवहार कर, तभी तू मंजिल पर पहुंच सकेगा। कितना परमार्थ भरा है यह एक एक पवित्र वचन में। श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं कि ए जिज्ञासु, प्राप्ति की प्रत्येक जड़ वस्तु भी तुझे शिक्षा प्रदान करती है। तू उनसे भी शिक्षा लेकर अपने जीवन को तदनुरूप आचरण में ढाल। हमने भी इन जड़ वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उनके शिक्षानुसार बनाया, तभी अपने धैर्य को प्राप्त कर सके और सदा संत महापुरुष इसी मार्ग पर ही चलते आए हैं और चलेंगे। परमार्थ, परोपकार, समदृष्टि, न्यायोचित व्यवहार, सच्चाई तो उनके मुख्य नियम व सिद्धांत है, जिन पर वे चलकर संत महापुरुषों की पदवी प्राप्त करते हैं। अतः आचरण ही जीवन है, आचरण ही धैर्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसी मार्ग को अपनाकर मंजिल पर पहुंच जाओगे। टेरी तथा सीमा प्रांत को किरतार्थ कर आप आगरा गए और कई वर्ष कृष्ण द्वारा आगरा में ही रहे। आप आगरा से कई बार भक्ति परमार्थ का संदेश देने के लिए अन्य स्थानों पर भी जाते थे। इस प्रकार आप एक बार आगरा से गोपाल नगर पधारे। वहां नगर के सभी स्त्री पुरुष सत्संग में आए। इस शोभा का वर्णन लेखनी द्वारा नहीं हो सकता। वहां तो साक्षात बैकुंठ का दृश्य था। अमृत वचन सुनकर सबके हृदय की तपन दूर हो गई। उस नगर का सेठ, जिसका नाम करोड़ीमल था, सत्संग में आया हुआ था। जैसे उसका नाम था उतना ही उसके पास धन था। घर में एक वृद्ध माता भी थी जो सत्संग में ना जा सकती थी। सेठ जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, आप हमारे घर पर अपने चरणों से उसे पवित्र कीजिए। आपने उसकी श्रद्धा व नम्रता को देखकर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब आप सेठ के घर में कृपा की तो सेठ जी ने अपनी माता जी के कमरे में आपका सिंहासन बनाया। जब उस पर आप विराजमान हुए तो ऐसे शोभा दे रहे थे कि उसके सामने इंद्रासन भी लज्जा रहा हो। आपने वहां पर वचन फरमाए इस जीव का सच्चा साथी सदगुरु और उनका शब्द है। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु जीव के साथ नहीं दे सकती। नाम अर्थात शब्द की कमाई से ही जीव वास्तविक आनंद को प्राप्त हो सकता है। नाम से ही जन्म जन्मांतरों की कलुषित मल साफ हो जाती है। आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोह पसरत ही कंचन भया, छोटा बंधन मोह। वास्तविक पूंजी नाम है। यह नाम पारसमणि है। मन लोहे के समान है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन लोहा भी नाम के स्पर्श करते ही सोना बन जाता है। अर्थात मोह के बंधन से
टूट जाता है। मन स्वयं इस शब्द में लगना आरंभ हो जाता है, जिससे जिंदगी के एक अनूठे आनंद का अनुभव होने लगता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।